नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे पे हम कुछ बताना चाह रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये तो बुज़ुर्गों का है और हम लोग उसमें क्या करें। तो ये बताना चाह रहा था क्योंकि एडल्ट लाइफ जो है वो शिक्षा का मेन है, ट्रेनिंग का मेन है, रिसर्च का है और हम लोग के पास वक्त नहीं होता। टीचिंग है, साथ में ट्रेनिंग है, रिसर्च है, फिर कम्युनिकेशन सिखाना भी होता है, साथ में अर्निंग भी है, लर्निंग भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें योगा का क्या योगदान है और क्यों हम कराना चाहते हैं योगा। योगा कराने से दो तीन फायदे हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो जो सारा वर्क है वो हम लोगों का कॉर्टेक्स लेवल का है, दिमाग का है, और बाकी जो है सब कॉन्शियस माइंड का है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसके लिए अगर आप 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं 24 घंटे में, जिसको आप थॉट वहाँ पे रुक जा रहा है और आप उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए रुके हुए हैं, तो जितने भी जो ब्रेन में कंफ्यूजन है या मिसकनेक्शन है, डिसेप्शंस है, वो सारी इंडोजीनसली एक्टिवेट होके री वायरिंग हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाओगे, मेमोरी सही हो जाएगी। कोई चीज़ खोया हुआ है, आप 20 मिनट बैठ के सुनते रहिए, यहाँ पे आता रहेगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग आपसे बात बताना चाहते हैं कि आखिर कैसे सीखें, क्योंकि हम लोग को गोल ओरिएंटेड एडल्ट लाइफ है। हमें पढ़ना है, डिग्री लेना है, डिग्री लेके हमें नौकरी खोजनी है, नौकरी मिल गई। अगर टेक्निकल वर्क में जा रहे हैं तो हम टेक्निकल से काम करा रहे हैं, उस टेक्निकल के सहारे जो है टेक्नीशियंस तैयार होंगे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, हर चीज़ में काम करेंगे। उसी तरीके से विद्वान तैयार होंगे जो आपको सब कुछ काम करेंगे। उसी तरीके से आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, साथ में जो है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस भी सिखाएंगे लोग। ये सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, धीरे धीरे सब ट्रेन हो जाता है। और मेन चीज़ जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो शुभ लाभ। शुभ लाभ माने गणेश जी का शुभ और लक्ष्मी जी का लाभ। अगर प्रॉफिट में नहीं है तो आप लाइफ फेल हो जाएगी। आप समझिए, साधु बन के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको गृहस्थ बनना है। आपको शुभ, शुभ का मतलब लाभफुल, लाभफुल होगा, लीगल होगा, इथिकल होगा, मॉरल होगा, तो वो शुभ है। शुभ लाभ, ये दो वर्ड आप याद रखिए, बस ज़्यादा मत याद रखिए। इस दो वर्ड्स के सहारे आप जिंदगी में बहुत सफल हो जाएंगे। और सफल क्यों होंगे? क्योंकि प्रॉफिट में, प्रॉफिट इज ए नेट क्वांटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर आप कैसे करें। तो दो चीज़ें हैं, या तो मूर्तियों पर ध्यान करें, जैसे गणेश पर ध्यान किया तो धीरे धीरे शुभ बात आ गई। लेकिन ये कम से कम 20 मिनट का है। 20 मिनट अगर गणेश पे आप करते हैं ध्यान तो आपको एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और 1 महीने में आपका सबकॉन्शियस इतना ट्रेन हो जाएगा कि आप 2 मिनट में आगे से 2 ही मिनट करना होगा और पूरा आपका वायरिंग जो ब्रेन की नेटवर्क है वो सब एक्टिविटी होगा। कुछ मत करना, कोई मंत्र नहीं, बस सीधे मूर्ति। ये मूर्ति का विज्ञान, द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर द आइडल्स। मूर्ति ये हिंदू विशेष चीज़ है। सेकंड थिंग, और वो आपका वाइब्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी का मेंटेन हो जाएगा। हाथी का सूंड का मतलब स्ट्रेंथ और ईच, आराम से बैठे रहना। सेकंड चीज लक्ष्मी का, लक्ष्मी का गणेश के साथ बैठाया हुआ दिखाया जाता है। तो लक्ष्मी का ये है कि लोटस पे बैठे, इसका मतलब बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं है, माइंड पे वेट नहीं है। और लोटस से ही ये सहस्त्रार भी जागृत होता है। तो ये लम चक्र नीचे से ये जो नेवल चक्र है, नेवल चक्र के 2 इंच नीचे से और यहाँ तक का ये कनेक्टिविटी हो जाती है और फिर वाइब्रेशन वैसे ही हो जाएगा जो प्रॉफिट में आपको मिलेगा। बेसिकली ये फेमिनिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको एक्टिवेशन होगा। गणेश में एनिमल एनर्जी है, साथ में मेल एनर्जी है, इसलिए वहाँ पे रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी बनाई गई है और 2 पत्नियाँ हैं का मतलब दोनों फेमिनिन एनर्जी का वर्क है।
इसलिए वो भी फेमिनिन एनर्जी है, एक लक्ष्मी भी फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन उसमें एनिमल एनर्जी का पावर आता है। तो ये ध्यान योग का मैं आपको बताया। केवल योग में मैनिफेस्टेशन भी होता है, लेकिन वो टोटल न्यूरोकेमिकल्स की रीजनरेशन भी होती है, साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी होती है, एक्टिविटी भी होती है। इसको कनेक्ट हम लोग करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से, जिसको स्वर योग करते हैं। तो आपका जो गोल हो उसको याद करिए। जैसे मेरे को डॉक्टर बनना था तो मैं याद करता था, मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, इस नाक से छोड़िए, फिर इस नाक से लीजिए, मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। तो तब मैं 10+2 क्रॉस किया था और CPMT की तैयारी कर रहा था। तो ये बीइंग, डूइंग और हैविंग, मैंने हैविंग में सीधे पहुंच गया कि मैं यहाँ पे धन दौलत हमको चाहिए और बहुत ही अच्छी लाइफ चाहिए, तो हमें पढ़ना है, एजुकेशन लेना है। उस एजुकेशन में डॉक्टर बनने में बहुत आसान है, इज्जत है, रेपुटेशन है, मनी है, एवरीथिंग, पावर है, सो मेनी थिंग, समाज में स्थान है। तो ये बस वही चीज़ जो गोल है वो आप याद रखें। जैसे कितने लोग मंत्री बनना चाहते हैं, तो आप मंत्री हैं। और इसमें से इवैक्यूएट हुआ, यहाँ से आया तो मंत्री शब्द अंदर आ गया, और फिर इधर से लीजिए, मैं मंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। और ये मिनिस्टर शब्द आपकी पूरे बॉडी में घूम रहा है, और इसमें जो फालतू की चीज़ें पुरानी है वो बाहर निकल रही है, और मिनिस्टर शब्द आपकी बॉडी में चिपक गया है। इस तरीके से जो गोल आपने डिसाइड करना है, जैसे आपको IAS बनना है, आपको मेडिकल में बन जाना है, तो वो सब आप सुबह शाम करते रहिए, मुश्किल से ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स। 3 महीने में आपका एकदम क्लैरिटी हो जाएगा और ब्रेन ट्रैक बन जाएगा, और आप धीरे धीरे आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, और वो आपको सफलता की तरफ पहुंचा देगा। बहुत पावरफुल चीज़ है ये, गोल ओरिएंटेड आपका योग है। अब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें गोल तो सब फुलफिल हो गया है, अब हमको केवल शांति चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, अब आपको शांति चाहिए। तो शांति के लिए आप 2 टेक्निक है, एक तो विपश्यना, जो सब लोग जानते हैं, सांस पे ध्यान दी जाती है, और दूसरा जो हम लोगों का है सहज योग है, सरल योग है। इसमें ये है कि चुपचाप आप 20 मिनट खाली बैठे रहें, सारे सांस जा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ रोक दिए हैं, बस। ये सब कुछ रोक दिए हैं, इसका मतलब है कि आप छोटा यूनिवर्स है, आप छोटे मोटे आदमी ना समझिए अपने को। ये माइंड, बॉडी और ये जितने भी न्यूरल कनेक्टिविटी है, चक्र है, न्यूरो हार्मोन्स हैं, ये पूरे यूनिवर्स के साथ सामंजस्य स्थापित किया हुआ है, हार्मनी। और पेड़ पौधे जानवर सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप कहीं सेपरेट नहीं है, कहीं अलग नहीं है। तो ये चीज़, छोटे से छोटे चीज़ पे ध्यान किया जाता है। अवधूत ध्यान में चींटी को गुरु बनाया जाता है, कीड़े को गुरु बनाया जाता है। तो व्हाट इज दैट? वो उस माइक्रो लेवल पे, उस छोटे लेवल पे अपने को लाए हैं। जब उस छोटे सपने बनाए, खत्म हो। तो अब ये सारी चीज़ों को समझने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप कभी थका महसूस करेंगे, आप 20 मिनट बैठ जाइए पालथी मार के सिद्धासन में, यूं बस सब वाश हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जो दरवाज़ा खटखटाइएगा वही खुलेगा। लेकिन ये गोल है, दरवाजे का मतलब गोल। आप अच्छे से देखिए, न कोई किसी का यंत्र या लगेगा, न तंत्र लगेगा, न मंत्र लगेगा। आपका अपना ब्रेन एक्टिवेट होगा और अवेयरनेस में रहेंगे। आपके पास लाइट हो जाएगी, आपके पास लाइफ होगी,
आपके पास लाफिंग होगी, आप लव, पीस, जॉय सब कुछ मिलेगा। आप इसको करके देखिए। योगा यही है। योगा का कंट्रोल फिर से मैं बताऊं, आपके दिमाग के थॉट का है। थॉट जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। आंखें बंद करिए तो अंदर घुसने वाली थॉट कम हो जाएंगी। सांस पे ध्यान दीजिएगा तो सांस से थॉट जो आएगी वो आपका गोल होगा, वो आपके अंदर में कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद धीरे धीरे थॉट आइडियाज में कन्वर्ट होंगे। आइडियाज जो है मेमोरी में कन्वर्ट होगी। मेमोरी से आपकी हैबिट बनेगी। हैबिट से आपका एम फुलफिल होगा, आपका वर्क होने लगेगा। और उसी वर्क को आप समर्पण कर दीजिए भगवान को। इसको कहते हैं समर्पति तुल्य। तो हमें या जो भी संस्कृत वर्ड हो, आप उसमें इसका सबसे आसान तरीका है इदम न मम, इदम समर्पयामी। ये मेरा कर्म नहीं है, ये गॉड ने मेरा कर्म कराया है और ये काम इसमें समर्पयामी, समर्पित हो गया। जब समर्पित हो गया तो आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपने ही समर्पण किया। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इस तरीके से गीता की सारी वाणी इसमें फुलफिल होती है। भक्ति योग भी हो गया, ध्यान योग भी हो गया, योगा योग भी हो गया, तथा आपको आराम योग भी हो गया कि आप ऐसे बैठे और थॉट हो गया, आइडियाज हो गया, एंड यू बिकम लाइक एनीथिंग। तो ये मैं सुभाष मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं नेचुरल योगा में हमारे चेयरमैन साहब बहुत आगे हैं और बुद्धिस्ट भी हैं वो, तो उनको तो विपश्यना का काफ़ी ज्ञान है। लेकिन उन कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, 14 कॉलेज और चला रहे हैं, लेकिन 2 यूनिवर्सिटी है उनके पास, 20 उनके पास कंपनीज हैं, लेकिन वो बड़ा आसानी से हर चीज़ को समझाते हुए चलते हैं। कारण ये कि समर्पण योग में है, सेवा योग में है, और कहीं भी कोई अहंकार नहीं होता। अगर इदम न मम, ये सब कुछ ट्रस्ट का है, सब कुछ देश का है, कहके आप त्याग करिए। फिर देखिए आपके पास हर चीज़ों की मुहैया होगी। विद्यार्थियों को हम लोग ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि वो कैसे सीखे और अपने स्वच्छ विचार रखें। महापुरुषों की कहानियाँ, कथाएँ पढ़ते रहें और उनको फॉलो करें और आप सफल होंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला पुनः मिलूँगा। मैं सुभाष प्रोफेसर हूँ फार्माकोलॉजी में।